पास्टर बजिंदर सिंह कौन है। वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि हर किसी की जुबान पर यीशु यीशु, और इस पर इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह ये गाना जो है ये बना, इस पे रीलें बनी। पास्टर बजिंदर सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पादरी बजिंदर सिंह जो है वो मोहाली कोर्ट में ही गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एक नया एपिसोड लेकर हाजिर हैं हम, और आज हम बात करेंगे पास्टर बजिंदर सिंह के बारे में। जी हाँ, पास्टर बजिंदर सिंह के बारे में आपने सुना होगा। हाल ही में 1 अप्रैल को पास्टर बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूरा केस आखिरकार वो क्या था, और पास्टर बजिंदर सिंह कौन है, कैसे वो एकदम से पॉपुलर हुआ, और पॉपुलर होने के बाद अब वो ताउम्र जो है वो सज़ा भुगत रहा है, आखिरी सांस तक वो जेल में रहेगा। साथ ही साथ अब जब वो जेल में चला गया तो उसके पीछे से उसके चर्च का कामकाज जो है वो कौन देख रहा है, क्या और वहाँ पर क्या चल रहा है, ये भी आपको इसमें बताएंगे। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि पास्टर बजिंदर सिंह आखिरकार है कहाँ से। जालंधर में, पंजाब में वो काम कर रहा था, लेकिन असल में वो निवासी कहाँ का है, ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले केस की बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2025 को जो सज़ा सुनाई गई वो किस केस में सुनाई गई। दरअसल पास्टर बजिंदर सिंह को 2018 में पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है मोहाली में। जीरकपुर की महिला जो है वो एफआईआर दर्ज करवाती है और आरोप लगाती है कि पास्टर बजिंदर सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। और ये आरोप जब लगते हैं तो एफआईआर दर्ज की जाती है, और एफआईआर जब दर्ज की जाती है तो इस मामले में आगे की कार्रवाई जो है वो भी शुरू होती है। लेकिन पास्टर का नाम जो है वो जिस हिसाब से था, तो एकदम से इतने बड़े व्यक्ति पर हाथ डालना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि पुलिस ने अपना काम जो है वो बखूबी किया, और 2018 के ये मामला 2025 में आकर पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गया, निपट गया, और दोषी जो है अब जेल में है। तो 2018 में जिस महिला ने शिकायत दर्ज करवाई, उसने अपनी शिकायत में ये कहा कि मैं विदेश जाना चाहती थी, और इसी सिलसिले में जो है मैं पास्टर बजिंदर सिंह से मिली, और उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपको विदेश भेजने में मदद करेंगे। लेकिन इसी दौरान उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, और चंडीगढ़ की अगर बात करें तो वहीं उन्होंने उसके साथ गलत काम किया, दुष्कर्म किया। अब बात करते हैं कि ये पास्टर बजिंदर सिंह जो है वो आखिरकार एकदम से इतना पॉपुलर जो है वो कैसे हो गया, और इसकी हिस्ट्री क्या है, हालांकि इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो पास्टर बजिंदर सिंह जो जालंधर के ताजपुर में अपना चर्च चला रहा था, वो दरअसल हरियाणा का निवासी था। हरियाणा में यमुनानगर का वो निवासी है, और हिंदू जाट फैमिली में उसका जन्म हुआ है, और जन्म 10 सितंबर 1982 को हुआ। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ये बात है कि जिसका जन्म हिंदू जाट परिवार में हुआ, फिर वो ईसाई क्यों बना और कब बना। तो सन 2000 की बात है। सन 2000 में पास्टर बजिंदर सिंह उस वक्त हिंदू जाट परिवार का सन 2000 में हत्या के एक मामले में वो जेल गया। आप ये समझिए थोड़ा कि आज जिस आरोप में या जिस दोष में वो जेल गया या जेल की सज़ा काट रहा है, कैसे एक व्यक्ति जो है किस तरह से आपकी भावनाओं से कोई खिलवाड़ कर सकता है, ये आप इस कहानी में समझने की कोशिश करें। सन 2000 में बजिंदर सिंह जो है वो हत्या के आरोप में जेल में जाता है, और जेल में उसके संपर्क जो हैं कुछ राजनीतिक व्यक्तियों से, कुछ अधिकारियों से बनते हैं, और फिर जेल में रहते हुए ही वो हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लेता है। और जेल से बाहर, यानी जेल में जो गया था वो एक हिंदू व्यक्ति था, जेल से बाहर आया तो वो एक ईसाई बनकर आया, और ईसाई बनकर जब वो आया तो फिर उसने
अपनी प्रार्थना सभाएं शुरू कर दी। शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में उसकी प्रार्थना सभाओं में बड़े कम लोग, कभी 50 लोग, कभी 100 लोग, इतने लोग आते थे। 2012 की ये बात है। 2012 में सभाएं जो हैं वो होने लगी और उसके बाद 2016 की जब बात आती है तो 2016 में जालंधर के ताजपुर में चर्च खोला जाता है और चर्च का नाम रखा जाता है चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम। यहीं से कहानी जो है एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि ताजपुर में जो चर्च खोला जाता है वो ऐसा चर्च बन जाता है कि आने वाले टाइम में वहाँ पर लाखों की भीड़ जो है वो इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और इसी दौरान इसके बाद ये तो एक चर्च खोला, लेकिन जब लाखों की भीड़ आने लगी तो फिर धीरे धीरे और जगह भी इस चर्च की शाखाएं, ब्रांचेज जो हैं वो खोलनी शुरू हो गई। और आज की तारीख में पूरे देश में 260 ब्रांचेज इस चर्च की चल रही हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो ब्रांच है वो न्यू चंडीगढ़ में है, जहां पर ये अपने ऑफिस, ये जो बजिंदर सिंह है, ये फिर कभी ताजपुर में और कभी चंडीगढ़ में, न्यू चंडीगढ़ में ये बैठा करता था। न्यू चंडीगढ़ में इसका ऑफिस भी था। लेकिन अब फिर सवाल आता है कि ये इतना पॉपुलर जो है वो कैसे हुआ। तो बजिंदर सिंह जो है वो दावे करता था अपने वीडियोस में, इसके वीडियोस जो हैं वो काफ़ी वायरल होते थे और उन वीडियोस में ये दावा करता था कि परमेश्वर की दया से मैंने जो प्रार्थना की है उसकी वजह से चमत्कारी रूप से बच्चे जो हैं या फिर जो बीमार हैं, विकलांग हैं, वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से अब जब ये वीडियो वायरल होने लगे तो उसकी सभाओं में और ज़्यादा भीड़ बढ़ने लगी। यही कारण है कि इसने अपना यूट्यूब चैनल जो बनाया था, यूट्यूब पर प्रोफेट बजिंदर सिंह के नाम से, उस पर 37 लाख सब्सक्राइबर हो गए। और इतना ही नहीं, इसकी शाखाएं, इसकी ब्रांचेज जो हैं वो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खुलने लगी, जिनमें अमेरिका, इजराइल, मॉरिशस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया तक का नाम है। इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ रही थी और इसी बीच इसका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें यशु यशु गाना जो है वो गाया जाता है। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो इससे इसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि हर किसी की जुबान पर यशु यशु और इस पर कई रीलें, पूरी तरह से इसने धमाल जिसे कहते हैं कि इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह ये गाना जो है ये बना, इस पे रीलें बनी और इसी वजह से पास्टर बजिंदर सिंह की पॉपुलैरिटी जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच गई। लेकिन उसके बाद की कहानी जो है वो कुछ ऐसी है कि आज की तारीख में पास्टर बजिंदर सिंह उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है। पास्टर बजिंदर सिंह जो खुद को प्रॉफिट बताता था और लोगों के, चाहे HIV हो, गूंगेपन का हो, विकलांग हो, उनको ठीक करने का दावा करता था। वीडियो अक्सर उसकी ऐसी आती थी कि हाँ, उसने किसी के सर पर हाथ रखा और गूंगा जो है उसका इलाज हो गया, जो विकलांग है वो चलने लग पड़ा। लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी और इतना सब कुछ होने के बाद भी जो पुराने, कहते हैं कई बार कि हाँ, जो पुराने जो कर्मकांड किए होते हैं वो जब सामने आते हैं तो सारी बातें जो हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। तो ऐसा ही हुआ कि 2018 में जो महिला ने आरोप लगाए थे उस मामले में कार्रवाई जो है वो शुरू होना हो गई और उसमें महिला ने ये आरोप लगाया था कि बजिंदर सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। फिर इस मामले में कार्रवाई होती है और कार्रवाई के तहत बजिंदर सिंह को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जल्द ही उसको ज़मानत भी मिल जाती है। और ज़मानत जब मिलती है तो फिर ज़मानत पे जब बजिंदर सिंह बाहर आता है तो फिर दोबारा से वही कामकाज जो हैं वो शुरू कर दिए जाते हैं। ये मामला चल ही रहा था, लगातार मोहाली कोर्ट में ये मामला चल रहा था। फरवरी में ये एक वीडियो जो है वो मार्च में वायरल होता है, लेकिन वो वीडियो जो है वो फरवरी का था। ये वीडियो जब वायरल होता है तो उसमें ये जो चंडीगढ़ का ऑफिस था इसका, वहीं का ये बताया जाता है और उसमें ये एक व्यक्ति से
मारपीट करता है अपने ऑफिस में, एक महिला से जो है वो एक तरह से बदतमीजी और मारपीट ही कहेंगे उसको, वीडियो जो है पूरे 6 मिनट का वीडियो था, 6 मिनट 26 सेकंड का वो वीडियो था। और इस वीडियो में उसने एक फाइल उठा के जो है वो महिला को मार देता है, एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा होता है उसको थप्पड़ मार देता है। तो इस तरह का वो वीडियो था, बहुत तेज़ी से वो वायरल हुआ। वायरल हालांकि मार्च में हुआ, लेकिन वीडियो वो फरवरी का था। अब इसी बीच जो है वो जो दुष्कर्म का केस था उसकी सुनवाई होती है और 28 मार्च 2025 को पादरी बजिंदर सिंह को जो है वो दोषी करार दे दिया जाता है। और दोषी जब करार दिया जाता है तो 1 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया जाता है कि उस दिन जो है दोषी बजिंदर सिंह को सजा सुनाई जाएगी। 1 अप्रैल को जब सजा सुनाई जानी थी तो अमूमन हर व्यक्ति ये सोच रहा था कि हाँ सख्त सज़ा मिलेगी, कुछ सालों की सज़ा मिलेगी, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुना दी जाएगी। लेकिन जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई। उम्र कैद यानी आखिरी सांस तक पादरी बजिंदर सिंह जो है वो जेल में रहेगा। अब जब उसको सज़ा सुनाई गई तो पादरी बजिंदर सिंह जो है वो मोहाली कोर्ट में ही गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा और उसमें वो अपनी दलीलें देने लगा। उसने कहा कि मेरी पत्नी जो है वो बीमार रहती है, इसलिए मेरे ऊपर रहम किया जाए, मेरी टांग में रॉड डली हुई है, इसलिए मुझ पर रहम किया जाए, मेरी बच्ची जो है वो अकेली है, छोटी है, तो इस वजह से मुझ पर रहम किया जाए। लेकिन कोर्ट ने कोई दलील उसकी नहीं सुनी। बाकायदा कोर्ट ने ये कहा कि जिस हिसाब से आप काम कर रहे थे, एक धर्म प्रचारक के रूप में आप काम कर रहे थे, तो आपको 100 बार सोचना चाहिए था इस तरह का ये काम करने से पहले। आप तो अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो फिर ये काम में कैसे पड़ गए? और कोर्ट ने कोई दलील नहीं सुनी और जो कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखा, साथ में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके बाद बजिंदर सिंह जो है वो अब जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद उसका जो चर्च है, जो ताजपुर में है, जालंधर में है, वहाँ क्या कामकाज चल रहा है, वहाँ अब भी क्या जो उसके अनुयायी हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो आ रहे हैं। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ताजपुर का जो चर्च है वहाँ पर वैसे तो लोग कम जा रहे हैं, लेकिन वहाँ का सारा कामकाज यानी प्रार्थना सभाएं जो हैं वो अब भी आयोजित हो रही हैं। और वो प्रार्थना सभाएं बजिंदर सिंह की बेटी और उनके एक सहयोगी जो हैं वो आयोजित कर रहे हैं। हालांकि ये सभाएं जो हैं, ये प्रार्थना सभाएं ऑनलाइन आयोजित हो रही हैं, यानी वहाँ पर अगर सीधे तौर पर हम ये कहें कि चर्च में कोई जा रहा है तो चर्च में तो कोई नहीं जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन जो है उन प्रार्थना सभाओं में लोग जुड़ रहे हैं। जो अनुयायी हैं चर्च के, या फिर हम ये कहें कि जो पास्टर बजिंदर सिंह को जानते हैं, मानते हैं, वो अभी भी चर्च से जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक बात जो आती है वो ये आती है कि आप ये देखिए कि किस तरह से अगर कोई किसी को फॉलो कर रहा है तो कोर्ट ने अपना फैसला भी दे दिया और उसके बाद भी हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, ये लोगों को इतनी बात ज़रूर समझनी चाहिए कि जिस तरह आप किसी को भी फॉलो करिए, ये कोई पाबंदी नहीं होती है, किसी पर भी कोई पाबंदी नहीं है कि हाँ किसे मैंने फॉलो करना है, किसे नहीं करना है। लेकिन आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि हाँ क्या जिस व्यक्ति को या जिस संस्था को या जिस धर्म को आप फॉलो कर रहे हैं, क्या कहीं वो हमारा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। धर्म कोई भी गलत नहीं होता, लेकिन कई बार कहीं पर ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं जो कि आपका धर्म के नाम पर, संस्था के नाम पर फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। तो कहीं क्या आपका फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम इससे पहले के मामलों में देखें तो डेरा सच्चा सौदा की बात हो, राम रहीम जेल में गए, लेकिन उनके अनुयायी जो हैं वो आज भी डेरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि डेरे की शुरुआत की अगर हम बात करें तो डेरा जब शुरू हुआ था, डेरा सच्चा सौदा की जब स्थापना हुई थी, तब से वो बहुत अच्छे काम, जो शुरुआत में बहुत अच्छे काम उन्होंने किए। लेकिन और उसी तरह से अगर हम आसाराम बापू की बात करें तो फिर उनको भी अपनी गलत हरकतों की वजह से ही जेल में जाना पड़ा।
तो कहने का मतलब ये है कि उनके भी कितने फॉलोअर्स हैं और कुछ लोग आज भी उनको फॉलो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसे फॉलो करेंगे, किसे नहीं करेंगे, वो आपका एक स्वतंत्र अधिकार है। उस पर किसी का कोई जोर जबर नहीं है। लेकिन आपको इतना ज़रूर समझना चाहिए कि हाँ, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, क्या वाकई में वो व्यक्ति उस काबिल है, ये आपको समझना है। बहरहाल आज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।